ओके, तो एक क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी से। इसके टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है कि मलिक कफूर की मीटिंग किस युद्ध के दौरान हुई अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, तो गुजरात में जब अटैक किया था अलाउद्दीन ने, गुजरात में किया था। ठीक है, गुजरात के कौन से टेरिटरी में? देवगिरी। ठीक है, देवगिरी में अटैक किया था अलाउद्दीन ने। वहाँ के रूलर कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, जब देवगिरी पर अटैक हुआ तो उसके बाद अलाउद्दीन की विक्ट्री हो गई थी, कॉन्क्वेस्ट हो गया था और रामचंद्र देव जो है वो उनकी डिफीट हो गई थी। ठीक है, और उस कॉन्क्वेस्ट में मलिक गफूर से मीटिंग हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले एक्सपेडिशन उसका कहाँ था? चित्तौड़ पर अटैक किया था। तो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ क्वेश्चंस मुझे आप बताइए अभी। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि चित्तौड़ पर कब अटैक किया था? 1303 AD। ठीक है, और वहाँ के रूलर कौन थे? राणा रतन सिंह। ठीक है, क्वीन कौन थी? क्वीन पद्मिनी। ठीक है, और कौन सा काव्य था वो जिससे हमें स्टोरी? पद्मावत। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे ये? सूफी पोएट। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका टैक्सेशन सिस्टम। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और रिवेन्यू सिस्टम। ठीक है, मलिक गफूर का नाम 1000 दिनारी भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है 1000 दिनारी किसे कहते हैं? मलिक गफूर को। ओके, तो मलिक गफूर का निकनेम क्या है? 1000 दिनारी। तो 1000 दिनारी का यहाँ पर मतलब है कि इसे 1000 दिनार में परचेज किया था, खरीदा गया था। ठीक है, और प्रेजेंट की बात करें तो दिनार करेंसी होती है, बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी है, जैसे कि आपके इराक, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन एंड लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया एटसेट्रा। तो इन कंट्रीज की करेंसी भी कौन सी है? दिनार। ठीक है, और इसे बोलते हैं मलिक गफूर को 1000 दिनारी। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आए कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? मलिक गफूर। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन का टैक्सेशन सिस्टम, रिवेन्यू सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? राजस्व प्रणाली। इसका मीन ये है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, फंड है, जैसे गवर्नमेंट के पास फंड है, उसका सोर्स क्या है? ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मेनली सोर्स क्या रहता है? एग्रीकल्चर। पहले भी क्या था? एग्रीकल्चर है, और भी अदर सोर्सेज होते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी वाइज होता है एग्रीकल्चर, लैंड है जो। ठीक है, तो हम लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो उसने रिफॉर्म किया था वो ये था कि कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग लैंड। ठीक है, तो लैंड को मेजर करके उसने फिर उस पर टैक्स वसूलना स्टार्ट किया। ठीक है, लैंड को मेजर किया, इतनी है, और इस लैंड पर 50%, जैसे कि मैंने बताया है कि उपज का 50% भूमि कर। ठीक है, लैंड टैक्स कितना लगेगा आपका? 50% लगेगा। ठीक है, तो उपज का 50%, ये चीज़ आपको याद है। तो उसने सबसे पहले लैंड को मेजर किया, फिर उस पर जितनी प्रोडक्शन होती है उसका हाफ आपका गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। ठीक है, तो पहला सिस्टम ये था, और एक सेपरेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था दीवाने मुस्तक राज। ठीक है, बलबन ने कौन से डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया था? मिलिट्री डिपार्टमेंट था, जो मैंने आपको बताया था, दीवाने अर्ज। ठीक है, आप लोग भूल गए, कोई बात नहीं, रिविजन और अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो और अलाउद्दीन ने कौन सा डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया? दीवाने मुस्तक राज। ठीक है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट। और जो ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जैसे कि खुत, मुकद्दम, चौधरी, इन सब की अथॉरिटी को ले लिया या इन्हें हटा दिया इनकी अथॉरिटी से। ठीक है, जो अधिकारी थे
टुक अथॉरिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन, इनसे इनकी टैक्स कलेक्शन की जो अथॉरिटी थी, अधिकार थे, उनको सब खींच लिया, छीन लिया, और जितने भी प्रिविलेजेस थे, है ना, जैसे कि जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनके विशेष प्रिविलेजेस होते हैं ना, विशेषाधिकार होते हैं, तो उनको भी सबको क्या कर दिया उसने, हटा दिया, हाँ, रिमूव कर दिया, ठीक है, हटा दिया। और ये सब वो क्यों कर रहा था कि लैंड को मेजर करके उस पर रिवेन्यू लेगा, या दीवाने अर्श मुस्तकराज डिपार्टमेंट को उसने स्टैब्लिश किया, ठीक है, टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको भी हटा दिया। क्यों कर रहा था वो ये सब? और 50% ऑफ प्रोड्यूस आपको देना पड़ेगा लैंड टैक्स, तो ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे कौन सा स्टेट बनाना था अपना, हाँ, शक्तिशाली और निरंकुश राज्य, स्ट्रॉन्ग एंड ऑटोक्रेटिक स्टेट। जिसमें कोई अंकुश ना, ठीक है, हाँ, स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग किस लिए हो? जो अदर टेरिटरीज हैं आसपास, नेबरिंग टेरिटरीज हैं, इंडिया में दिल्ली सल्तनत थी तो उसके आसपास भी तो टेरिटरीज थी, तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग हो। फॉरेन इन्वेजन आने वाला है उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। वो कैसे होगा? जब फंड अच्छा होगा, ठीक है, रेवेन्यू अच्छा होगा, तभी तो मिलिट्री पर खर्च कर पाएंगे। सैनिक मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स कहाँ से होंगी? उनके जो खर्चे वगैरह है वो कैसे मैनेज होंगे? तो सबसे पहले आपका जो रेवेन्यू है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो हाई होना चाहिए, तभी हम हाईली एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव से उसने टैक्सेशन सिस्टम में, रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है। आज हमने क्या स्टडी किया है? रेवेन्यू सिस्टम। कल पढ़ेंगे मार्केट रिफॉर्म्स। उस टाइम पर ये सोच पाना मिडिवल इंडिया में, ठीक है, ये रिफॉर्म्स, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स हैं, बहुत क्वेश्चंस इससे आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि 50% ऑफ यील्ड एज लैंड टैक्स। तो एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो आपकी कहते हैं ना लास्ट में फसल होगी, ठीक है, उसका 50% टैक्स लगेगा, ठीक है, जिसे कहते हैं खराज, ठीक है। तो खराज टर्म भी आ सकता है, तो हो सकता है वो पूछे खराज क्या है? 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल टैक्स, 1/2, हाँ, लेकिन ये क्या है? 1/2 ऑफ यील्ड प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो जितनी भी पैदावार हो रही है उसका कितना है? ये 50%, फ्रैक्शन में हाफ भी तो है ये। इसे क्या कहते हैं? खराज टैक्स, ठीक है। तो आप इस चीज़ से अंदाजा ये लगाइए कि मिडिवल इंडिया के जो स्टेट्स रहे हैं वो वेलफेयर स्टेट्स नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर वेलफेयर किसका है? सुल्तान का। ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, सुल्तान का वेलफेयर होगा, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक ऑटोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे। तो यहाँ पर जनता की भलाई नहीं है। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किस पर फोकस होता है? जनता पर, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे लिए इशू करती है और इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। 50% ऑफ टैक्स, जो जिस व्यक्ति ने अपनी लागत लगाई है उसको भी वो उसमें से निकालेगा और पूरा एक्सपेंडिचर भी करेगा, और 50% से मतलब 50% में से ही तो करना है सब कुछ, 50% तो चला गया गवर्नमेंट के पास। तो ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन सिस्टम रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनता की भलाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ किसकी भलाई है? सुल्तान, वेलफेयर ऑफ द सुल्तान, ठीक है। वेलफेयर स्टेट यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉलिटी से कनेक्टेड करके चलिएगा तो थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर होते रहेंगे, ठीक है।